हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टूडियो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स, जिसका नाम है मौत का ओलंपिक। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है और ये देखिए ये वॉलपेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार कॉमिक्स को। इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से हुई। आइए देखें। फास्ट बॉलर निहंग की अगली गेंद कोर्ट एंड से और बोल्ड ग्रीनविच साफ बोल्ड हो गए। पवेलियन में का स्कोर है 2 विकेट पर 105 रन। अगले बल्लेबाज रिची। ओफ, अपना काम इस रिची से नहीं चलेगा। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त है। हमारा काम तो इसके बाद वाले बल्लेबाज रिगार्ड से है, तो इस रिची को रास्ते से हटाना होगा। पिच पर जाता बल्लेबाज रिची जैसे ही उन दोनों के बगल से निकला, ये गया बिच्छू इसके पैड के अंदर। रिची 2 कदम ही आगे बढ़ा कि आ क्या हुआ रिची? अरे बिच्छू, तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि पैड झाड़ कर पहनो, लेकिन वक्त नहीं है। रिगार्ड, तुम मैदान पर जाओ, मैं रिची को दवा देने का इंतजाम करता हूँ। ओके कैप्टन। शाबाश, अब प्रार्थना करो कि यह कहीं अगली गेंद पर ही आउट ना हो जाए, वरना अपना ऐसी बात सोचकर ही रूह कांप जाती है। अगले बैट्समैन है धुआंधार रिगार्ड, जो बॉलर के सर के ऊपर से छक्का मारने के लिए विख्यात हैं। वे अब सामना करेंगे निहंग के ओवर की तीसरी गेंद का। निहंग आए, उन्होंने अंपायर को पार किया। शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल और ये रिगार्ड का चिर परिचित शॉट था। पहली बॉल पर सीधा छक्का और गेंद निहंग के सर के ऊपर से होती हुई सीधी पवेलियन में आकर गिरी है। पवेलियन में किनारे खड़े फोटोग्राफर को इसी क्षण का इंतजार था। वह गेंद की तरफ तेजी से लपका और उसने गेंद फील्डर की तरफ वापस उछाल दी। थैंक्स, इट्स ऑल राइट। यह कोई नहीं देख पाया कि फोटोग्राफर ने बड़ी सफाई से गेंद को दूसरी गेंद से बदल दिया है। गेंद एक बार फिर निहंग के हाथों में है। वे मुड़े दौड़े, अंपायर किशन को पार किया और रिगार्ड ने इससे ज़्यादा घातक गेंद शायद कभी नहीं खेली थी, क्योंकि गेंद के जमीन से टकराते ही धप एक कर्णभेदी धमाका हुआ और रिगार्ड का पूरा बदन हवा में उड़ता नजर आया। भड़ाम! इसके साथ ही शुरू हो गया 1 2 3 मौत का ओलंपिक, जिसका प्रथम पुरस्कार था विजेता के हाथों ध्रुव की मौत। उस दिन ध्रुव भी मैच देखने के लिए दर्शक दीर्घा में मौजूद था। यह क्या? यानी बॉल बदल दी गई थी, पर कैसे? ध्रुव तेजी से मैदान में कूदा। टीम, डॉक्टर और साथी खिलाड़ी भी दौड़ते हुए पिच तक पहुंच चुके थे। जल्दी डॉक्टर, यह अभी जिंदा है। अरे तुम इसकी जेब से सिक्का क्यों निकाल रहे हो? यह तो हमारी टीम का खिलाड़ी नहीं है। कौन हो? गेट आउट ऑफ माई वे। पकड़ो, भागने ना पाए। भीड़ नकली खिलाड़ी को रोकने आगे बढ़ी। तभी पवेलियन में एक तरफ खड़ा फोटोग्राफर भीड़ के सामने लपका। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो। कैमरे का शटर दबा और 2 गोलियां हवा में दगी। धाए धाए, और भीड़ पानी की तरह छट गई। पलक झपकते हुए दोनों यूरोपियन स्टेडियम के बाहर थे। वह रही हमारी कार, लेकिन तुम उस तक पहुंच नहीं पाओगे। अब अगर तुम कहीं पहुंचोगे तो वह जगह पुलिस स्टेशन है। टर। तभी ध्रुव को पीछे से आ रहे खतरे का एहसास हुआ। वह तेजी से एक और हटा। भड़ाक! लेकिन हटते हटते भी उसको हल्का सा धक्का लग ही गया और वह जमीन पर आ गिरा। धड़ाम! वह कार देखते ही देखते धूल और धुएं का गुब्बार उड़ाती गायब हो गई। ओह, इस पर तो नंबर प्लेट तक नहीं है और रंग और मॉडल की सैकड़ों कारें इस शहर में हैं। और फिर यह सब बहुत ही पूर्व नियोजित था सर। पवेलियन में 2 आदमी कैमरा रूपी पिस्तौल लिए, फोटोग्राफर और बाहर इंतजार कर रही बिना नंबर की एक कार। और यह सब मिस्टर रिगार्ड की जेब में रखा हुआ सिक्का चुराने के लिए, जो सिर्फ रिगार्ड के लिए भाग्यशाली है, बाजार में जिसकी कीमत 50 रुपये भी नहीं होगी। कमाल की बात तो यह है कि वे सभी व्यक्ति यूरोपियन थे। हर कोई यही समझ रहा था कि वह मैच देखने आए। मिस्टर रिगार्ड अब कैसे हैं? खतरे से बाहर। वह बम इतना शक्तिशाली नहीं था कि किसी को चांद से खत्म कर सके। यानी वे रिगार्ड को खत्म करना नहीं चाहते थे। उनको सिर्फ उसकी जेब में रखे सिक्के से मतलब था। आखिर इस सब की तुक क्या है? उसी वक्त एक अज्ञात स्थान पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, संयुक्त यूरोपियन टीम ने अपना काम अंजाम दे दिया है। वे क्रिकेट खिलाड़ी रिगार्ड की जेब में उसका भाग्यशाली सिक्का उस वक्त निकाल लाए जिस वक्त वह पिच पर बैटिंग कर रहा था। इस काम को उन्होंने 2 दिन की अवधि खत्म होने से पहले ही पूरा करके पूरे 80 अंक प्राप्त किए हैं। यूरोपियन टीम को हमारी ओलंपिक कमेटी की बधाई। इसी बीच बगल के कमरे में एक दूसरी मीटिंग चल रही थी। हमको बहुत कठिन काम दिया गया है।
उस आर्ट गैलरी में आजकल हर वक्त बहुत भीड़ रहती है। ऐसे में वहाँ से 2 विश्व प्रसिद्ध कलाकृतियों के फ्रेम निकाल कर लाना, और वह भी ऐसे कि कोई देख ना सके, एकदम असंभव है। हाँ, और शाम के 3 बजे तो भीड़ सबसे ज़्यादा होती है, और हमको अपना काम शाम के 3 बजे ही करना है। इन सब में सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम चाहो तो अब भी अपना नाम वापस ले सकते हो। नहीं, हम यह काम करेंगे। मैं यह साबित कर दूंगा कि हम चीनियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और पुलिस हेडक्वार्टर में उन यूरोपियन का कहीं कोई पता नहीं है। वारदात होते ही मैंने सारे भागने के रास्ते बंद करवा दिए थे, लेकिन वे तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए। उधर इंग्लैंड टीम का मैनेजर धमकी दे रहा है कि अगर अपराधियों को तुरंत न पकड़ा गया तो आगे मैच नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? मैं करूं भी तो क्या? आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उनको पाताल से भी खोद कर ले आऊँगा। आखिर यह हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगले दिन शाम के 2:45 राजनगर की आर्ट गैलरी हमेशा की तरह दर्शकों से भरी थी। ढलती शाम हो, यह तो मगरमच्छ के पेट के अंदर की फ़ोटो लग रही है। अब समझ में नहीं आता तो यहाँ आए क्यों थे। यह क्या सड़क जलेबी की तस्वीर है? क्यों? धीरे बोल मूर्ख, यह जीवन की उलझन है। तभी बाथरूम की तरफ से एक गोली की आवाज़ ने सबका ध्यान आकृष्ट कर लिया। धाएं! आर्ट गैलरी में तैनात गार्ड तेजी से बाथरूम की ओर लपके। चोर चोर पकड़ो! अरे इसके तो पैर में गोली लगी है। और लगभग साथ ही साथ 2 नकाबपोश भी उसके पीछे निकले। इसके हाथ में तो कलाकृतियां हैं। खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की तो होश में आओ और कलाकृतियां नीचे। आह! तड़ा! मैंने कहा हिलना मत। और गार्ड उछल कर नीचे आ गिरा। नकाबपोश बगल वाली खिड़की की तरफ लपके। आओ जल्दी! छनाक! यह सब पल भर में हो गया। दूसरे गार्ड को पिस्तौल बाहर निकालने का भी मौका नहीं मिला, परंतु खिड़की का शीशा टूटते ही पुलिस स्टेशन में लगा अलार्म घनघनाने लगा। टर्न टर्न! तुरंत ही सावधान सावधान! 13वें रास्ते के सभी पुलिस पेट्रोल वैने तुरंत आर्ट गैलरी पहुंचे। रेड अलर्ट! आर्ट गैलरी तो अगले ही मोड़ पर है। और कुछ ही क्षणों में वे रहे 2 नकाबपोश हैं। एक के हाथ में कलाकृतियां भी हैं। लगभग पूरी आर्ट गैलरी के दर्शक इधर ही देख रहे हैं। अच्छा ही है, मैं ऐसे अपराधियों की पिटाई पूरी जनता के सामने करना चाहता हूँ। धा! ताकि वे भी देख लें कि इन नाली की कीड़ों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दुश्मन कमजोर नहीं था। सुस! अगले ही पल थम! ये तो बिजली से भी तेज है। लेकिन ध्रुव का बदन ऐसी पता नहीं कितनी परीक्षाओं की आंच में तप कर निकला था। थम! गिरते गिरते भी उसके बदन ने मोटरसाइकिल को एक झटका दिया और मोटरसाइकिल ने अपना रास्ता बदल दिया। भड़ाम! परंतु यह तो कुंग फू का उस्ताद लगता है। इधर यह मुझे उलझाए हुए और उधर इसका साथी पेंटिंग्स लेकर भाग रहा है। इसलिए इस लड़ाई को जल्द ही खत्म करना पड़ेगा। ताड़! नकाबपोश कुंग फू का उस्ताद जरूर था, लेकिन उस ध्रुव उस्तादों का उस्ताद था। यह तो गया, अब दूसरा नकाबपोश ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया। पुलिस! वीं वीं! वह पलटा और वापस भागा जहाँ ध्रुव उसका इंतजार कर रहा था। ढिशूं! अब देखूं कि तुम कौन सी बहुमूल्य कलाकृतियां लेकर भाग रहे थे। परंतु कलाकृतियों के रूप में एक आश्चर्य ध्रुव का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वे दोनों कलाकृतियां थी ही नहीं। यह क्या? सादे कागज! यह दोनों तो चाइनीज हैं। क्या? फिर आर्ट गैलरी में मैं जैसे ही बाथरूम में घुसा, मुझे पास के शौचालय से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने अंदर झांका तो दोनों का पोस्ट कुछ पेंटिंग्स लिए जाने क्या कर रहे थे। मैं अगले ही पल चिल्लाता हुआ बाहर भागा। अभी मैं दरवाजे तक पहुंचा था कि तभी एक गोली चली और मुझे अपनी पिंडली में एक अंगारा छूता हुआ सा लगा। धाएं! आगे तो सारी बात आप जानते ही हैं, लेकिन इन दोनों ने तो हमारे देश की नाक ही काट डाली। छी! कमाल है, एक और बेतुका अपराध, और वह भी विदेशियों के ही द्वारा। बाद में उन दोनों चाइनीज युवकों का कहना है कि उन्होंने एक शर्त जीतने के लिए किया कि उस आर्ट गैलरी से कोई कुछ लेकर भाग नहीं सकता है, और उनका यह भी कहना है कि गोली उन्होंने नहीं चलाई। एकदम सफ़ेद झूठ। नहीं ध्रुव, उनका कहना सच है, और यह रही उनकी रिवॉल्वर। और हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि मिस्टर च्वांग के पैर में जो गोली लगी वह इस रिवॉल्वर से नहीं चली है। क्या? यानी ना तो आर्ट गैलरी से कोई चीज़ चोरी हुई है, और यही तो कमाल की बात है, चोरी हुई है, परंतु 2 अति बहुमूल्य कलाकृतियों के सिर्फ फ्रेमों की। यह तो हद हो गई। यानी किसी ने इन युवकों से चोरी करने की शर्त लगाई, और जब सभी दर्शक खिड़की से भागते नकाबपोशों को देख रहे थे तो उसने भरपूर मौका होते हुए भी सिर्फ फ्रेम चुराए, और गोली भी शायद उसी ने चलाई।
वाह, अभी कल कुछ यूरोपियों ने एक सिक्का चुराया और आज शायद चाइनीजों ने 2 फ्रेम। फिर आपने दोनों चाइनीज युवकों का क्या किया? कर भी क्या सकते थे, गोली उन्होंने चलाई नहीं, चोरी उन्होंने की नहीं, हमको उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ना पड़ा। पर मुझे पूरा यकीन है सर कि इन सब का इस घटना से गहरा संबंध है। तभी तो तभी तो मुझे इजाज़त है सर। हाँ मिस्टर चुआंग, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मुझे बहुत खेद है। आइए मिस्टर चुआंग, मैं आपके लिए और कुछ तो नहीं कर सकता, पर आपको कम से कम आपके ठहरने के स्थान तक तो पहुंचा ही सकता हूँ। श्योर माय सन। और थोड़ी देर बाद, आप यहाँ ठहरे हैं इस जहाज़ में? हाँ, और मेरे जैसे बहुत से पर्यटक इस जहाज़ में ही ठहरे हैं। इस शहर के होटल बहुत महंगे हैं। परंतु च्वांग के जहाज़ की तरफ मुड़ते ही ध्रुव का मुस्कुराता चेहरा एकदम से कठोर हो गया। उसी रात, यह है वह जहाज़ करीम, तुमको इस पर कड़ी नज़र रखनी है और हर बात तुमको नोट करनी है जो असामान्य लगे। फिक्र नॉट कैप्टन, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले कुछ दिनों तक शहर में अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहीं और ध्रुव खामोशी से देखता रहा। म्यूजियम से 9 लाख हार का धागा गायब, उड़ान के लिए तैयार वायुयान से पेट्रोल चोरी, चिड़ियाघर के दुर्लभ शेर की पूंछ कटी। फिर एक दिन, क्या कह रहे हो ध्रुव? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, मुझे विश्वास है कि विभिन्न देशों के अपराधी इस शहर में किसी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और उनका अड्डा है पर्ल हार्बर पर खड़ा जहाज सीकिंग। मैंने कमांडो करीम को इसकी निगरानी पर लगाया था और उसके अनुसार हर ऐसे अजीबोगरीब अपराध के बाद अपराधियों के हुलिये से मिलते जुलते लोग सीकिंग के अंदर गए। पर तुमको सीकिंग पर शक कैसे हुआ? क्योंकि मिस्टर च्वांग उसी जहाज़ में ठहरे हुए हैं और मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है कि मिस्टर च्वांग अपराधियों से मिले हुए हैं। कैसा सबूत? सबूत वह पैंट है जो मिस्टर च्वांग दुर्घटना के वक्त पहने हुए थे और जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर अपने पास ही रखा है। सीगरी, हाँ यह रही वह पैंट। देखिए सर, अगर मिस्टर च्वांग को दौड़ते वक्त गोली लगी होती तो पैंट का छेद और गोली का घाव एक ही सीध में होते या ज़रा सा ऊपर नीचे होते। इतना ज़्यादा अंतर यह बताता है कि जिस वक्त गोली लगी उस वक्त पैंट काफ़ी ऊपर उठी हुई थी, लगभग वैसी जैसे बैठने के वक्त हो जाती है। तुम्हारा कहना तो सही है, पर तुम इससे साबित क्या करना चाहते हो? सिर्फ यही कि मिस्टर च्वांग ने बड़े आराम से कमोड पर बैठकर अपनी रिवॉल्वर से अपने ही पाँव में गोली मारी है। पर क्यों? ताकि अगर कोई दर्शक खिड़की से भाग रहे नकाबपोशों को ना देख रहा हो तो मिस्टर च्वांग उसका ध्यान बटा सकें और इस दरमियान उनका चौथा साथी पेंटिंग्स के फ्रेम निकालकर फरार हो सके। माय गॉड, यू मे बी राइट। आओ मेरे साथ। कुछ घंटे बाद पर्ल हार्बर पर खड़े जहाज सीकिंग में, मेरे पास इस जहाज़ की तलाशी का वारंट है कैप्टन। हमें शक है कि आपके जहाज़ में कुछ ऐसे अपराधी छिपे हैं जिनकी हमें तलाश है। मेरे जहाज़ में अपराधी? हाउ डिसास्ट्रस। आप शौक से पूरे जहाज़ की तलाशी लीजिए, जहाँ चाहें, जितनी देर तक चाहें। जल्दी ही यह बात साफ होगी कि सीकिंग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसकी पुलिस को तलाश थी। आई एम सॉरी कैप्टन। सॉरी की क्या बात है, मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हद हो गई ध्रुव, तुम जानते हो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ की तलाशी लेने का क्या मतलब होता है, और वह भी सिर्फ शक के आधार पर। जवाब में ध्रुव सिर्फ खामोश रहा और एसपी जैसे ही हटे। करीम, एसपी साहब को चाहे मेरी बात का भरोसा ना हो, मुझे तुम्हारी नज़रों पर पूरा भरोसा है और यकीन भी। तुम इस जहाज़ पर नज़र रखना जारी रखो। और इसी बीच उसी अज्ञात स्थान पर, देवियों और सज्जनों, चाइनीज़ टीम ने पहले पूरे 80 अंक प्राप्त किए थे क्योंकि वे 3 बजे ठसाठस भरी आर्ट गैलरी से दोनों फ्रेम ले आए और उनको फ्रेम निकालते किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके 2 आदमी ध्रुव द्वारा पकड़े भी गए। इसलिए पेनल्टी के रूप में 10 अंक कट गए, बचे 70 अंक। अब अगला दौर अफ्रीकी टीम का है। यह ध्रुव कौन है? बगल वाले कमरे में अफ्रीकी टीम जोरदार विरोध कर रही थी। यह नाइंसाफ़ी है, हमको विस्फोटक पदार्थ इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, उससे तो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर 80 अंक किस बात के? तुम हमारे लीडर, कुंटा, तुम ही बताओ यह कैसे संभव है? शांत। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु सिर्फ दिमाग वालों के लिए। पहले मेरे सामने उस इलाके का पूरा नक्शा लाओ और फिर मैं तुमको अपना प्लान बताता हूँ। दोस्तों, हमारे मौत का ओलंपिक का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।